विपक्ष का जिक्र करें क्योंकि उनका काम है कि जो कमियां उन्हें दिखाई देती हैं उस कमियों पे वो लगातार अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करें। वो लगातार बेरोज़गारी, महंगाई और प्रदेश के ऊपर जो कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, इन 3 मुद्दों पर जो है वो लगातार बात करते हैं। इसके अलावा लगातार ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारे समय में, यानी कि हुड्डा कार्यकाल के दौरान जो विकास के कार्य हुए, चाहे हम मेट्रो का जिक्र कर लें, मेडिकल कॉलेजेस का जिक्र कर लें, 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का पूरा हो चुका। 10 साल के बाद 100 दिन भी पूरे हो चुके हैं। बेरोज़गारी, महंगाई, प्रदेश के ऊपर कर्ज और कौन कौन से ऐसे नए इंस्टीट्यूट्स हैं जो खुले हैं। देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात है, मैं समझता हूँ कि विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने 10 साल तक जो राज चलाया अपने समय में और जो उनके कार्यकलाप रहे, उनके ऊपर आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब भी, आज भी अगर वो उसकी प्रेज कर रहे हैं, जबकि जिस पार्टी ने लंबे समय तक इस प्रदेश में, इस देश में राज किया और इसको लगा बार बार अगर सत्ता से बाहर रख रहे हैं, अपने समय की आज भी वो गुणगान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उन्होंने आत्ममंथन किया ही नहीं। उनको आत्ममंथन इस बात का करना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपने समय के अंदर युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, नौकरियां उनकी बेचने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, क्षेत्रवाद को केवल डेवलपमेंट करने का काम किया। तो उन चीज़ों के लिए प्रदेश की जनता से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज जो विपक्ष है, वो दुर्भाग्य कहूँगा मैं हरियाणा प्रदेश का, कि केवल गुटों में बटा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम करे। उनको इस बात की फुर्सत है ही नहीं देखने की कि जनता के लिए सरकार क्या काम कर रही है, उसके अंदर कोई कमियां है कि नहीं है, इस बात को देखने की उनके पास फुर्सत ही नहीं है। वो तो एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगाने के अंदर व्यस्त है और इसलिए निरंतर वो जनता का विश्वास खोते हुए पतन की ओर जो है वो जा रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा भी 10 सालों के अंदर पीछे क्या किया, हमने बहुत से नए कॉलेज बनाने का काम किया। हमने जो हमारी जो बेटियां हैं उनको ज़्यादा लंबा ना जाना पड़े, इसलिए आज पूरे प्रदेश के अंदर 20 किलोमीटर से दूरी कहीं भी ज़्यादा नहीं है जहाँ कॉलेज ना हो लड़कियों के लिए। हमने बहुत से मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, लगभग हर ज़िले के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है और हरियाणा के विकास को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। हमने हिसार के अंदर जो है एयरपोर्ट जो है अभी अब जल्दी ही शुरू हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और वो स्वयं आकर के उसका उद्घाटन करने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोगों को ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने तो जिस तरीके से लूटने का काम किया था, आज उसी बात को वो, इसीलिए वो आज लगातार सत्ता से बाहर है। भ्रष्ट अधिकारियों का जिक्र करें तो उनके ऊपर नकेल कसने के पूरे तरीके से काम जो है वो नायब सरकार करती हुई दिखाई दे रही है, जिसका हाल ही में एक ताज़ा उदाहरण पटवारियों का है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिली थी कि पिछली सरकार में जब इस पैमाने पर भ्रष्ट अधिकारियों को ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन और एक लेने की बात हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में गई थी। इस मर्तबा क्या रहने वाला है? जो 370 की सूची पटवारियों की है, उनके ऊपर सख्त एक्शन लिए जाएंगे या फिर ये सूची एक मर्तबा फिर से ठंडे बस्ते में जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अधिकारी, जो कर्मचारी, कोई और लोग भी जो है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी। हमने अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी अभी करी है। हमने जहाँ जहाँ हमें कोताही मिली, हमने पहले दिन ही कह दिया था अधिकारियों को कि हमें क्वालिटी का काम चाहिए, अगर कोई कोताही बरतेगा तो हम एक्शन लेंगे। हमने एक्शन लिए हैं, आगे भी निरंतर इस तरीके से जारी रहेगा कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई भी अधिकारी, कर्मचारी कोई अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार करता है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि दिल्ली के अंदर एक मर्तबा फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत का परचम लहराएगी, और साथ ही साथ जो अन्य सवाल थे उन सवालों पर भी बड़ी बेबाकी से अपनी राय दी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।